नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यार साधना के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक और नया आईपीओ के बारे में, जिसको एक कंपनी ला रही है, जिसका नाम है एनलॉन हेल्थकेयर लिमिटेड। सबसे पहले हम लोग कंपनी का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। कंपनी की शुरुआत हुई थी 2013 में। ये एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो फार्मा इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स बनाती है। इनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर और वेटरिनरी प्रोडक्ट्स। कंपनी का यूएसपी है हाई प्योरिटी फार्मा इंटरमीडिएट्स और एपीआईज जो इंडियन और इंटरनेशनल फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स दैट इज आईपी, बीपी, ईपी, जेपी, यूएसपी के हिसाब से बनाए जाते हैं। साथ ही ये कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर करते हैं कॉम्प्लेक्स केमिकल्स के लिए। कंपनी के पास अपने 65 कमर्शियलाइज प्रोडक्ट्स हैं और 28 पायलट स्टेज पे हैं, प्लस 49 प्रोडक्ट्स लेबोरेटरी स्टेज में हैं अभी। अब हम लोग इनका बिजनेस सेगमेंट समझते हैं। सबसे पहला है फार्मा इंटरमीडिएट, जैसे साइनोइथाइल बेंजोइक एसिड, केटोनाइट्राइल, मेथाइल डेस्लोरेटाडाइन, जो एपीआई बनाने के लिए बेस मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। सेकंड है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, जिनका यूज होता है टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, ऑइंटमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स और एनिमल हेल्थ फॉर्मुलेशंस में। इनके टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स की बात अगर करें तो डोमेस्टिक क्लाइंट्स में इनके हैं फार्मा कंपनीज और केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनके कुछ ग्लोबल क्लाइंट्स भी हैं और उनके लिए ये इंटरनेशनल जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनका अप्रूवल भी लिया हुआ है। एपीआईज के लिए अप्रूवल्स लिए गए हैं एनविशा ब्राजील, एनएमपीए चाइना और पीएमडीए जापान। 21 डीएमएफएस फाइल किए गए हैं ग्लोबली। कस्टम मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स जिन्हें हाई प्योरिटी और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स चाहिए। आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ ओपन डेट है 26 अगस्त 2025, आईपीओ क्लोज डेट है 29 अगस्त 2025, अलॉटमेंट डेट है 1 सितंबर 2025 और लिस्टिंग डेट टेंटेटिव है 3 सितंबर 2025। ये दोनों ही एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, एनएससी एंड बीएस। इशू साइज की बात करें तो 121.03 करोड़ का है, प्योर फ्रेश इशू। शेयर्स ऑफर्ड किए गए हैं 1.33 करोड़ और प्राइस बैंड है ₹86 to 91 पर शेयर। लॉट साइज है, एक लॉट में है 164 शेयर। रिटेल मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,924 रुपीज का। इन्वेस्टर रिजर्वेशंस भी समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूआईबी के लिए है नॉट लेस देन 75%, एनआईआई के लिए है नॉट लेस देन 15% और रिटेल के लिए है नॉट मोर देन 10%। अब की प्लेयर्स की बात कर लें इस आईपीओ प्रोसेस में तो बुक रनिंग लीड मैनेजर के रूप में इनके साथ एसोसिएटेड हैं इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और रजिस्ट्रार हैं केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है ये समझना भी जरूरी है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है इस इशू का वो है कि जो प्रोसीड्स आएगा उसका यूज होगा एक्सपेंशन के लिए। इसमें 30.72 करोड़ को ईयरमार्क करके रखा गया है। डेट रिपेमेंट के लिए 5 करोड़ रखा गया है। ये बेसिकली टर्म लोन के लिए होगा और इसका रिपेमेंट होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। वर्किंग कैपिटल की बात करें तो 43.15 करोड़ है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रेस्ट पैसा रखा गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो कंपनी ने अपने आरएचपी में मेंशन किया हुआ है। आई एम जस्ट रीडिंग दैट आउट फॉर यू। कंपनी हैज स्टेटेड इन आरएचपी रिस्क फैक्टर्स, आवर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड द प्रपोज्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ नेट प्रोसीड्स हैव नॉट बीन अप्राइज्ड बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर इंडिपेंडेंट एजेंसीज एंड आवर मैनेजमेंट विल have broad discretions over the use of the net proceeds। मतलब जो नेट प्रोसीड्स है उस पे इनका अपने मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शंस रहेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो फाइनेंशियल 23, 24, 25 में टोटल इनकम जो रहा है और सबसे पहले 113.12 था जो 24 में 66.69 हुआ और फाइनेंशियल 25 में ये बढ़कर हो गया 120.46 करोड़। पैट की बात करें तो 5.82 करोड़, फिर बढ़ के 24 में ये हो गया 9.66 और फाइनेंशियल 25 में ये बढ़कर हो गया 20.52 करोड़। एबिटा की बात करें तो 12.66, फिर 15.57 और उसके बाद 32.38, एक अच्छा जंप। नेटवर्थ की बात करें तो 7.37 करोड़, फिर 21.03 इन 24 और 80.42 करोड़ इन 25। बोरोइंग्स की बात करें तो 66.39 करोड़ इन 24 में हो गया 74.56 करोड़ और 25 में ये हो गया 58.35 करोड़। फाइनेंशियल 24 में रेवेन्यू डीप हुआ लेकिन फाइनेंशियल 25 में स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई, दैट इज ऑलमोस्ट 81%। पैट भी डबल से ज्यादा हुआ है, 9.66 करोड़ से बढ़कर ये हुआ 20.52 करोड़ और बोरोइंग्स थोड़ा कम हुए हैं फाइनेंशियल 25 में। नेटवर्थ में शार्प जंप आया है। अब की रेशियोज की बात कर लेते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2025 तो आरओई है 40.45%, आरओसी है 21.93%, डेट टू इक्विटी है 0.73 एंड पैट मार्जिन है 17.06%, एबिटा मार्जिन है 26.88%। प्री आईपीओ ईपीएस की बात करें तो ₹5.15 और पोस्ट आईपीओ ईपीएस ये हो जाता है डाइल्यूट होकर ₹3.86। प्री आईपीओ पी 17.67 और पोस्ट आईपीओ पी 23.5
4.57, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 4.51। SWOT एनालिसिस कर लेते हैं इनका। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दैट इज कवरिंग ऑलमोस्ट 65 कमर्शियल प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल अप्रूवल्स, एनविशा का है जो ब्राजील में है, NMPA चाइना, PMDA जापान, ये ग्लोबल ड्रग अथॉरिटीज हैं। हाई एंट्री बैरियर्स ड्यू टू क्वालिटी एंड कंप्लायंस, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर एंड टेक्निकल टीम। इनके वीकनेसेस की बात करें तो रेवेन्यू वोलाटिलिटी, डेट लेवल अभी भी 58 करोड़ है, एंड R&D हेवी बिजनेस, हाई कंप्लायंस कॉस्ट, रिटेल एलोकेशन ओनली 10%। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिटेल एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ 10% तक रखा गया है, इसलिए अलॉटमेंट का जो चांसेस है दैट इज लो। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ग्लोबल डिमांड फॉर एपीआईज एंड इंटरमीडिएट्स ग्रोइंग, चाइनाज +1 स्ट्रेटजी की वजह से इंडियन एपीआईज मेकर्स को फायदा, मोर DMF that is ड्रग मास्टर फाइल फाइलिंग्स, न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स, मोर DMF ड्रग मास्टर फाइल फाइलिंग्स चल रहा है। एक्सपेंशन प्लान से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। थ्रेट्स की बात करें तो फार्मा सेक्टर हाईली रेगुलेटेड, अप्रूवल्स डिले रिस्क, कंपटीशन फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड एपीआई जायंट्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस इंपैक्टिंग एक्सपोर्ट्स, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी। GMP अभी तक इनका नहीं है मार्केट में, फिर भी यहाँ पे एक बात कहना इंपॉर्टेंट है कि GMP जो है वन ऑफिशियल है और ये बहुत वोलाटाइल होता है, इसलिए जब भी डिसीजन लें तो GMP के साथ साथ आप अपना रिसर्च रखें और साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। दोस्तों, एनलॉन हेल्थकेयर लिमिटेड एक फास्ट ग्रोइंग फार्मा इंटरमीडिएट्स और एपीआई मैन्युफैक्चरर है जिसका ग्लोबल फुटप्रिंट भी एक्सपेंड हो रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 25 में काफी स्ट्रॉन्ग दिखे हैं और मार्जिन्स भी हेल्दी हैं, लेकिन डेट लेवल और रेवेन्यू वोलेटिलिटी एक रिस्क फैक्टर है। ये एनालिसिस किसी भी तरह से आपको आईपीओ को स्किप या अप्लाई करने का रिकमेंडेशंस नहीं देती है। कोई भी डिसीजन अपने रिसर्च के आधार पर और अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह पे करें। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।